अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास बायोलॉजी का गैस पेपर शेयर करने वाली हूँ। मीन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर 2025। एमसीक्यूज़ का पैटर्न क्या होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगी और साथ में एमसीक्यूज़ के आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जस्ट आपने वही पढ़ने हैं, वही याद करने हैं और आप लोगों का पेपर कम्प्लीटली एमसीक्यूज़ के लिए डन है। मीन्स के एमसीक्यूज़ आप लोगों के कवर हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप लोगों ने ये वीडियो उस टाइम पे देखनी है कि जिस टाइम पे आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ याद करने हैं। लाइक आप लोग अपना जो है ना 1 घंटा ऐसा निकाल लें जिस टाइम पे आप लोग सोच लें कि आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ साथ साथ याद करने हैं। आप चाहे इनके स्क्रीनशॉट ले लें या इनका प्रिंट निकलवा के उन पर आंसर्स क्लिक करके खुद से कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। लेकिन मैं आप लोगों को आंसर्स भी साथ बताऊंगी। तो आप लोग अगर यहाँ से याद करना चाहते हैं तो आप लोग कोई एक ऐसा टाइम निकालें जिसमें आप लोग इनको साथ साथ याद भी करते रहेंगे। मैं जैसे आंसर्स बताती रहूँगी साथ साथ आप इनको याद भी करते रहें, तो ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। बाकी जो सब्जेक्टिव है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी वीडियो होने वाली है लॉन्ग। सो टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और उनको साथ साथ याद करते हैं। एमसीक्यूज़ की तरफ आ चुके हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है उसका आंसर है बायोटेक्नोलॉजी। अब स्टेटमेंट मैं किसी किसी की पढ़ूंगी जो छोटी होंगी, बाकी की मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ऐसे पढ़ने से जो है ना वो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर एक स्टेटमेंट पढ़ूंगी फिर उनके आंसर्स बताऊंगी। जहाँ पर मैंने आंसर्स नहीं लगाए मीन्स कि आप लोग उनको वहाँ पर वीडियो को रोक लें और वहाँ पर खुद से पहले देखें कि इसका आंसर क्या बनेगा। उसके बाद आप उस वीडियो को चलाएं ताकि पता चले कि आपने आंसर करेक्ट सेलेक्ट किया या गलत। गलत भी किया है तो आप उसको दोबारा से रिकॉल करें, याद करें। एक दफ़ा पढ़ने से 2 दफ़ा पढ़ने से आपको वो पक्का याद हो जाता है। आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज के लास्ट में भी एमसीक्यूज़ होंगे, आप लोगों ने वो तो लाजमी ही प्रिपेयर करने हैं। उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर भी ऐड है जो इम्पोर्टेंट है, बट आप लोगों ने वो एमसीक्यूज़ सारे प्रिपेयर करने हैं, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्टूडेंट्स बेसिकली जो एमसीक्यूज़ देखा जाए ना वो हर बुक के बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 1000 की तादाद में एमसीक्यूज़ होते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को मैंने जस्ट 310 एमसीक्यूज़ बताए हैं। आप लोगों ने यही प्रिपेयर करने हैं। अब एमसीक्यूज़ हमें पेपर में कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 12 करने होते हैं। तो इनमें से आप लोगों के 12 एमसीक्यूज़ आसानी से कवर हो जाएंगे। सब्जेक्टिव जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 18 एमसीक्यूज़ यहाँ पर देख लिए। आप लोगों ने साथ साथ उनको रिकॉल किया होगा, उनको देखा होगा। 19 एमसीक्यूज़ है और देन 20 है। मशहूर किताबुल नबातात किसने लिखी? जबर बिन हयान। 21 है पहला मुसलमान साइंसदान जिसने जानवरों पर मुताला किया? अब्दुल मालिक अस्मा। मशहूर किताबुल अबील किसने लिखी? अब्दुल मालिक अस्मा। बॉटनी में मुताला किया जाता है पौधों का। बायोलॉजी की वो शाख जो अंदरूनी साख्तों का मुताला करती है, एनाटॉमी। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ एमसीक्यूज़ मैं बीच में स्किप भी कर रही हूँ या कुछ स्टेटमेंट्स मैं नहीं पढ़ रही, क्योंकि जो है ना उनको पढ़ने से या उनको रिपीट करने से मैंने पहले भी बताया कि जो ना वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि बीच में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। करना आपने सारा ही है, सारे एमसीक्यूज़ ही करने हैं, जस्ट मैं कुछ को बीच में रिकॉल कर रही हूँ। 29 एमसीक्यूज़ हो चुके हैं। देन 31 है फोटोसिंथेसिस के बुनियादी मेटाबॉलिज्म का मुताला कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। देन 32 है जिसका आंसर है तब। देन 33 बोली सीना पैदा हुए 980 AD में। देन 34 किताब खल्कुल इंसान किसने लिखी? अब्दुल मालिक अस्मा। देन 35 एवसीना। देन 36 का आंसर है पोलैंड। देन 37 पॉपुलेशन। 38 का आंसर है नाइट्रोजन। 39 जानवरों का कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू भी बनाता है? नर्वस टिश्यू। वॉलवॉक्स के बारे में क्या दुरुस्त है? कोलोनियल यूकैरियोट। देन 41 है जिसका आंसर है कम्युनिटी लेवल। 42 का आंसर है ऑक्सीजन। 43 का आंसर है बायो एलिमेंट्स की तादाद है 16। 44 कुल मास का 99% हिस्सा कितने एलिमेंट्स बनाते हैं? 6। देन 45। देन 46 मैक्रोमोलिक्यूल्स की मिसाल है प्रोटीन।
देन 47 जिसका आंसर है रेस्पिरेशन, देन 48 राइबोसोम्स, 49 एपिडर्मल टिश्यू पाया जाता है प्याज में, देन 50 बायोस्फीयर, देन 51 सर्दी में, देन 52 0.2 माइक्रोमीटर, 53 का आंसर है फूल, 54 बडिंग का तरीका पाया जाता है हाइड्रा में, देन 55 हंसी अज़ा की तादाद है 5, 56 का आंसर है 92, 57 डैश एक बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन, देन 61 उसका आंसर है हाइपोथेसिस बनाते हुए, देन 62 है उसका आंसर है मयारी, 63 मलेरिया, 64 एफ ए किंग, देन 65 रोनाल्ड रोज, 66 देन 67 68 69 डेंगू बुखार फैलता है एड्स मच्छर से, देन 70 उसका आंसर है हाइपोथेसिस, 71 5 72 ये एक अमूमी बयान होना चाहिए का ताल्लुक है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज कहलाते हैं एडिक्शंस, बायोलॉजिकल मेथड ने तकरीबन साइंसी तहकीक में एक अहम किरदार अदा किया है, तो ये 500 ईयर्स है इसका आंसर, देन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का पहला मरहला है मुशाहदा करना, देन 76 तजुर्बा करना, 77 है गैलीलियो ने अपने तजुर्बात किए 1590 में, मुताला करना और पढ़ना है मुशाहदात, देन 79 है उसका आंसर है 5, देन 80 हो सकता है दोनों में, मीन्स के बहुत यहाँ पर आएगा, देन तमाम पौधों के सेल्स में न्यूक्लियस होता है बयान करें हाइपोथेसिस, देन 84 85 का आंसर है डिडक्शन, देन 87 डाटा, देन 88 डाटा एनालिसिस, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी का एक अहम फ़ायदा है तमाम यहाँ पे जितने भी फ़ायदे बताए हैं वो ऑल टू ऑल है, देन नेक्स्ट है उसका आंसर है फैमिली, देन 92 टैक्सोनॉमी, देन क्लासिफिकेशन के मकासद है 2, देन 94 है उसका आंसर है डीएनए, 95 मुतल्लका क्लासेस का ग्रुप कहलाता है फाइलम, मटर के पौधे का साइंसी नाम है पाइसम सेटिवम, देन कॉर्लस लीनियस ने फितरत को डैश इकसाम में तकसीम किया 3, देन 98 है जॉन रेट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, देन 99 है 15, देन 100 है वायरसेस को कौन से किंगडम में शामिल किया जाता है, इनमें से कोई भी नहीं, देन 101 102 103 का आंसर है रॉबर्ट वाइटेकर, 104 किंगडम, 105 सबसे छोटे सेल्स किस बैक्टीरिया के हैं ई कोली, 106 क्रिस्टी, ट्रायोन्स बने होते हैं प्रोटीन से, बेसिकली देखा जाए तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप साथ साथ इजीली इनको याद कर सकते हैं, देन 110 समुद्री स्टारफिश का साइंसी नाम है अस्टेरियस रूबेंस, देन 111 हिमालय जंगल प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1991, देन समुद्री मछली खाती है स्नेल्स, देन नेक्स्ट हमारे पास 114, देन 115 173.5 आंसर है इसका, देन 116 सर्दी, 117 स्कॉरियस जॉनसन ने माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर कहलाती है माइक्रोग्राफ, 119 है रॉबर्ट ब्राउन ने, 120 रॉबर्ट हुक एक डैश साइंसदान है बरतानवी साइंसदान, देन 121 रॉबर्ट हुक ने डैश में माइक्रोस्कोप से कॉर्क का मुशाहिदा किया 1665 में, देन 121 देन 123 पहली माइक्रोस्कोप बनी 1595 में, 124 125 का आंसर है डीएनए, 126 माइटोकॉन्ड्रिया का काम, देन 127 देन 127 का आंसर है सेलुलोज, देन 128 का आंसर है प्रोटोजोआ, 129 सेल मेम्ब्रेन, 130 लिपिड्स, 131 डीएनए, 132 वो ऑर्गेनेली जो एनर्जी पैदा करता है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, 133 राइबोसोम्स, 134 राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं
देन 135 माइटोकॉन्ड्रिया, 136 सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह है माइटोकॉन्ड्रिया। देन 137 माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन। 138 माइटोकॉन्ड्रिया इसका भी आंसर है। डिफरेंट वे में एक ही चीज़ आप लोगों से पूछ सकते हैं, मीन्स के घुमा फिरा के चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर्स में। एक आंसर को आप कितनी दफ़ा उनके क्वेश्चंस बना सकते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। बेरंग प्लास्टर्स कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। देन 143, देन 144, देन 145 है स्ट्रोमा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। 146, देन 147, 148 है राइबोसोम्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक में। 149 है उसका आंसर है ट्यूब्यूलिन। देन नेक्स्ट है 150 माइक्रोफ्लामेंट्स एक प्रोटीन के बने होते हैं एक्टिन। 151 है पौधे के सेल वॉल में जो केमिकल पाया जाता है सेलुलोज। देन नेक्स्ट है पौधे के सेल की सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है लगनग की। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है कार्टन की। 154 जिसका आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकोन। 155, देन 156 रेड ब्लड सेल्स का साइज होता है 40.2 यूएम। देन 157 है, देन 158, 157 का आंसर है डिफ्यूजन। 158 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 159 स्केलेटल मसल्स। देन 161 है 162, 161 का आंसर है मेटास्टेसिस। देन 163 स्टारफिश अपने खोए हुए बाजू हासिल करती है माइटोसिस से। 164 है इंटरफेस। 165 सी स्टार। 166, देन 167 माइटोसिस का पहली बार मुशाहदा किया वाल्थर फ्लेमिंग। देन 168 है उसका आंसर है 2। 169 इक्वल 170 माइटोसिस का अमल होता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में। 171, देन 172 जिसका आंसर है 4। 173 क्रोमाटन के अमदा स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम्स। 174 जिसका आंसर है ट्रू। 175 जिस्म के। 176 जर्म लाइन सेल्स। 177 गेमेट्स। देन 178, 179, 179 का आंसर है दोनों सेंट्रोसोम्स जाते हैं एक दूसरे से दूर। देन 180 इसका आंसर है सेंट्रोसोम। 181 मेटाफेज। 182, 183, देन 184 मॉर्गन। 185 जिसका आंसर है 4। देन 186 क्या ज़ेमेटा डैश के दौरान बनता है प्रोफेज। देन 187 जिसका आंसर है छोटा बनाना। 188, 189 मियोसिस एक के बड़े मराहल हैं दो। 190, 191 सी स्टार खाती है फंजाई। देन 194 इसका आंसर है लिपिड्स। 195 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 196 वो मालिक्यूल जिन पर एंजाइम्स असरअंदाज होते हैं वो हैं सबस्ट्रेट्स। देन 197, 198, 199, देन 200 MCQs कंप्लीट हो चुकी है। देन 201 मेटाबॉलिज्म। 202 तकरीबन तमाम एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स। 203 प्रोटीन्स इसका आंसर भी। देन 204 वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कहलाते हैं कैटाबॉलिज्म। देन 205 एंजाइम रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। देन 206 एक्टिवेशन एनर्जी। देन 209 वो एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। देन 210 जिसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। 211, 212, 213, 213 का आंसर है 1894। देन 214 उसका आंसर है ए। 215 कौन से मीडियम में एंजाइम पेप्सिन काम करता है न्यूट्रल। 216 प्रोटीन्स। 217 एंजाइम्स। देन 218, देन 219 लाइपेज काम करता है लिपिड्स पर।
देन 221 खुराक के बॉन्ड्स में डैश एनर्जी होती है, पोटेंशियल। 222 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल कहलाता है रिडक्शन। 223 मॉलिक्यूलर साख्त। 224 थाइलाक्वाइड। देन नेक्स्ट 225 फोटोसिंथेसिस। 226 स्टोमेटा। 227 1%। 228 किन टिश्यूज में फोटोसिंथेसिस होती है, मेसोफाइल। देन 229 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। 230 सुर्ख और नीली। 231 लॉयड रिएक्शंस में कौन सा कंपाउंड पैदा होता है, NADPH एंड ATP। लॉयड रिएक्शंस वक़ूअ पज़ीर होते हैं, थाइलाक्वाइड। देन 234 है। देन 235 कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में अखराज बज़रिया होता है, मेसोफिल सेल्स। देन 236 डार्क रिएक्शंस को कैलोन साइकिल भी कहा जाता है। 237 238 देन 239 देन 240 है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की मिसाल है, पायोरिक एसिड। देन 241 सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ATP के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 36। 242 सेलुलर रेस्पिरेशन में खुराक कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होती है। देन 243 जिसका आंसर है निकल, आयरन, क्लोरीन, आल। 244 नाइट्रोजन। 245 246 प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। 247 जिसका आंसर है 4। 248 मक्खन में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की फीसद मिकदार होती है 70%। 249 सी। 250 जिसका आंसर है BC। देन नेक्स्ट 251 251 है मदर जेल में से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है, ADE के। 252 कार्बोहाइड्रेट्स। 253 जिसका आंसर है रिबोफ्लेविन। 254 देन 255 है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, C। डैश 3 कार्बन एटम्स की मिसाल है, पायोरिक एसिड। 257 है मेजर मिनरल्स का रोज़ाना इस्तेमाल है, मोर देन 100 mg। दैन 258 है जिसका आंसर है 75%। 259 आयरन। 260 ऑस्टियोमलेशिया। दैन 261 पेरिस्टोलिस। देन 262 है वलाई कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 263 एमालाइसिस। 264 ड्यूडेनियम। 265 प्रोटीन्स। 266 खुराक को अंदर ले जाना कहलाता है, इंजेक्शन। देन 267 छोटी आंत में। 268 जिगर का औसत वज़न होता है 1.5 kg। 269 डायरिया की अलामत हैं, तमाम, पेट में दर्द, मतली के आना। 270 ज़्यादातर पौधों में खुराक को किस शक्ल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्क्रॉज, पानी के ज़रिए रोड हेयर्स के अंदर दाखिल होता है, ऑस्मोसिस। देन 274 है गॉड सेल्स का ताल्लुक होता है स्टोमेटा। 275 पौधों के जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर बरकरार रखा जाता है, पानी। स्विनी पौधे पानी और मिनरल्स हासिल करते हैं मिट्टी से। 277 है ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन बजरिया होती है, स्टोमेटा। 278 का आंसर है 90। 279 ट्रांसपायरेशन पत्ते का सतही रुकबा हवा की हरकत टेम्परेचर आल टू आल जरब में इजाफा के साथ बढ़ती है। देन 281 282 एड्रिया कब्ज करते हैं सिस्टोल के दौरान। 283 कैपिलरीज। 284 कौन से फाल का जिम्मेदार खून है, ये तमाम बताए गए हैं सारे यहाँ पर। 285 भी ये तमाम। 286 जो है उसका O और A ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ब्लड ग्रुप A के शख्स को कौन से ग्रुप का खून दिया जा सकता है, तो O और A दोनों। उसके अलावा 287 289 एक दिल की धड़कन में डायस्टोल कितनी देर तक रहता है, 0.4 सेकेंड। देन 292 का आंसर है कैपिलरीज। 294 दिल के कौन से चैम्बर की दीवार सबसे मोटी होती है, बाया वेंट्रिकल। देन 295 वेन्स। 296 सॉल्ट्स प्लाज्मा का डैश फीसद बनाते हैं, 0.9%। 297
सबसे बड़ी आर्टरी कहलाती है। देन नेक्स्ट 298, 299 कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? उसमें ओ ब्लड ग्रुप आता है। फिर 300 है, 301 वेन्स में ब्लड प्रेशर होता है लो, 302, 303 एक बालिग इंसान में औसतन खून का वॉल्यूम होता है 5 लीटर। देन 304 एक सेहतमंद खातून के दिल की धड़कन डैश फीमेंट होती है 75। देन 306 जिसका आंसर है 55%। 306, 307, 308 7,000 to 8,000 मिलियन। 309 ब्लड कैंसर है ल्यूकीमिया। 310 मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है टिश्यू की मौत। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 310 MCQs बताए हैं, उनके साथ आंसर्स भी बताए हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर साथ ये याद हो जाने चाहिए कि आप लोग इनको फ्री टाइम में याद कर लें। जस्ट इन 310 MCQs को याद करें और अपने जो है 12 नंबर इनसे पक्के करें।